Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Digital Logic Design. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Agenda of this experiment basically includes 5 different sections: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, and the conclusion. The title of your today's experiment is to understand the implementation of half adder and subtractor circuits on LabVIEW software. Basic equipment needed for the experimentation is LabVIEW software installed on your personal computer. So the first part of our today's experiment is the adder logical circuits. In electronics, an adder is a digital circuit that can perform the addition of numbers. In modern computer, adder resides in the arithmetical logical units of the computer. Half adder is a very important term in the field of digital logic design. हाफ एडर जो है आपके पास एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है. लास्ट लैब में हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के बारे में पढ़ा था. तो हाफ एडर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की एक टाइप है. इस हाफ एडर में बेसिकली आपके पास 2 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट्स होती हैं, और इसको आप लोग इस तरह से डिजाइन करते हो कि जो 2 इनपुट ए और बी होती हैं उनमें सिंगल बिट बाइनरी नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो आपका जो हाफ एडर है वो बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि उन 2 सिंगल बिट नंबर्स को ऐड कर रहा होता है. और इसके अलावा अगर इसकी आउटपुट की बात करें तो हाफ एडर की 2 आउटपुट्स होती हैं, एक कैरी और एक सम. ब्लॉक डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल ऑफ हाफ एडर सर्किट. ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास सबसे पहले 2 इनपुट्स हैं ए और बी, और 2 आउटपुट्स हैं सम और कैरी. और अगर हम ट्रूथ टेबल की बात करें, क्योंकि हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, 2 बाइनरी नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, इसलिए इनपुट्स में हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो 4 कॉम्बिनेशंस होंगे, बिकॉज 2 raised to power 2 equals to 4. सो आपके पास अगर 2 इनपुट्स हैं तो 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. तो 0 0 जो आपके पास इनपुट है, अगर मैं उनको ऐड करूं, ए और बी को आपस में ऐड करूं, जो 2 0 0 हैं, तो हमारे पास सम क्या आएगा 0, क्योंकि कोई नंबर नहीं है, सम 0 आएगा. और कैरी भी 0 होगा क्योंकि हमारे पास कोई नंबर इस टाइम पर प्रेजेंट नहीं है. नेक्स्ट जो हमारे पास है 0 ए इनपुट है और बी इनपुट 1 है. सो 0 को अगर मैं 1 में ऐड करूं तो आंसर क्या होता है मेरे पास 1. तो कैरी इस सिचुएशन में भी मेरे पास नहीं आ रहा होगा. अगर मैं थर्ड इनपुट की बात करूं तो उसमें क्या था कि मेरे पास ए इनपुट 1 है और बी इनपुट 0 है. तो 1 + 0 इक्वल्स टू 1. सम में मेरे पास क्या आएगा 1, और कैरी डेफिनेटली यहाँ पे कोई नहीं हो रहा तो 0 आएगा. लास्ट इनपुट में मेरे पास ए भी 1 है और बी भी 1 है, जो दोनों 1 1 हैं. तो अगर मैं डेसिमल नंबर्स की बात करूं तो मेरे पास जो आंसर बनता है वो बनता है 2. लेकिन क्योंकि फिलहाल हम बाइनरी नंबर्स की बात कर रहे हैं, डिजिटल सर्किट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं 1 + 1 करूं तो बाइनरी नंबर में मैं 2 को नहीं लिख सकती. ठीक है, 2 1 से बड़ा नंबर है जिसको मुझे कैरी करना पड़ेगा. जिस तरह से अगर हमारे पास डेसिमल नंबर्स में मैं 5 को 7 में ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या है, मेरे पास 12 आता है. तो मैं उस 12 को एज इट इज नहीं लिख सकती, उसमें मुझे 1 को कैरी करना पड़ता है. एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट जो है वो आपके पास डिजिटल सर्किट्स में होता है कि आपने 1 + 1 अगर करना है तो आपके पास आंसर 2 आता है. 2 आप लोग एग्जैक्टली सेम नहीं लिख सकते, क्योंकि बाइनरी नंबर का जो हाईएस्ट नंबर होता है बाइनरी सर्किट्स में या डिजिटल सर्किट्स में, जो हाईएस्ट नंबर होता है वो होता है 1. तो आंसर जबकि मेरे पास 2 आ रहा है, तो मैं करूंगी, मेरे पास जो आंसर निकलेगा 0 1 होगा. क्यों 0 1 होगा? क्योंकि सम को मैं 0 कंसीडर कर रही हूँ और 1 को कैरी कंसीडर कर रही हूँ. क्यों सम को 0 कंसीडर कर रही हूँ और कैरी को 1 कंसीडर कर रही हूँ? इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 1 +
इक्वल टू 2 डेसिमल नंबर है का अगर मैं बाइनरी निकालूं तो मेरे पास 0 और 1 बनता है। ठीक है, तो 0 और 1 जो है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 2 डेसिमल की। तो 0 को मैंने एज ए सम कंसीडर कर लिया और 1 जो एक्स्ट्रा पार्ट था मेरे पास उसको मैंने कैरी में शिफ्ट कर दिया। सो इस तरह से आपके पास जो है हाफ एडर सर्किट वर्क करता है कि आप लोग कोई भी 2 बिट्स हो उनको ऐड कर सकते हो। 0 + 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। 1 1 में क्योंकि एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है तो उसको हम कैरी में शिफ्ट कर देंगे। तो अब अगर मैं इस पूरे सिनेरियो को अपने डिजिटल सर्किट की फॉर्म में शो करूं तो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट्स हैं। ठीक है, एक कैरी है और एक सम है। तो कैरी और सम जो 2 आउटपुट थी उनको कंसीडर करते हुए मैं गेट लॉजिकल सर्किट बनाती हूँ। ठीक है, उस लॉजिकल सर्किट में भी डेफिनेटली मेरे पास 2 आउटपुट्स होंगी और 2 ही इनपुट्स होंगी। 2 इनपुट्स ए और बी हैं और 2 आउटपुट्स मेरे पास जो हैं सम और कैरी है। ठीक है, अभी हमने पीछे ट्रुथ टेबल में देखा है कि सम जो है उसकी आउटपुट आपके पास तब 1 होती है जब आपकी एक इनपुट 0 होती है और एक इनपुट 1 होती है। ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम है आपके एक्सक्लूसिव ऑर गेट से। एक्सक्लूसिव ऑर गेट में भी आपको आउटपुट तब देनी होती है जब एक इनपुट 0 होती है और एक इनपुट 1 होती है। तो हमारे पास सम के फंक्शन को शो करने के लिए हाफ एडर सर्किट में जो गेट हम लोग यूटिलाइज करते हैं उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव ऑर गेट। ठीक है, ए बी 2 इनपुट एक्सक्लूसिव ऑर में आ रही होंगी और उसकी आउटपुट पे मेरे पास जो है सम का फंक्शन मिल रहा होगा मुझे। सेकंड जो हाफ एडर सर्किट की आउटपुट होती है वो होती है कैरी। ठीक है, कैरी हमारे पास 2 बिट एडर के सिर्फ लास्ट टर्म में आ रहा होता है जहां पे 1 + 1 हम करते हैं। ठीक है, तो वहां पर जस्ट कैरी होता है। बाकी जितनी भी 3 टर्म्स होती हैं उसमें मेरी आउटपुट जो मेरे पास आती है वो 0 होती है। ठीक है, तो ये सेम टर्मिनोलॉजी जो है वो रिलेट करी है मेरे एंड गेट से। एंड गेट जो है मुझे सिर्फ अब आउटपुट देता है जब मेरी दोनों इनपुट्स 1 होती हैं। तो उस एंड गेट को यूज करते हुए मैं यहाँ पर अपने कैरी के फंक्शन को हाफ एडर में शो करा सकती हूँ। 2 इनपुट्स मेरे पास आ रही थी ए और बी, वो दोनों किस में जाएंगी एंड गेट में, और एंड गेट जो है आपको जो आउटपुट दे रहा होगा वो आउटपुट कैरी को शो करेगी। सेकेंड पार्ट ऑफ आवर टुडेज एक्सपेरिमेंट इज द सब्ट्रैक्टर सर्किट। सब्ट्रैक्टर सर्किट में आपके पास 2 तरह के सर्किट्स आते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर जो है वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की टाइप है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है वो मिनिमम 2 गेट्स कनेक्टेड होते हैं। सो जहां पर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा गेट्स कनेक्टेड होते हैं उसको कहते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट। सो हाफ सब्ट्रैक्टर जो है इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट गेट। और बेसिकली हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट जो है उसका पर्पस होता है कि वो 2 सिंगल बिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करता है। फर्दरमोर हाफ सब्ट्रैक्टर में 2 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट्स होती हैं। ठीक है, 2 इनपुट्स क्या, वो 2 नंबर्स, वो सिंगल बिट नंबर्स जिनको अपने आपस में सब्ट्रैक्ट करवाना होता है, और 2 आउटपुट्स जिसमें डिफरेंस आ जाता है उन दोनों बिट नंबर्स का, और बारो अगर आप कुछ आ रहे होते हो तो वो आ जाता है। Here I have the truth table of half subtractor circuit. 2 bit subtractor circuit है जिसमें आपने 2 बिट्स को आपस में डिफरेंशिएट करके देखना है, माइनस करके देखना है कि आपके पास आंसर क्या आता है। सो क्योंकि 2 इनपुट्स हैं तो आपके पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो होंगे 4, 2⁻² = 4। 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। 4 कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग मेरे पास 2 इनपुट्स जनरेट होंगी, डिफरेंस और बोरो की। ठीक है, अगर मैं 0 और 0 के मेरे पास 2 बिट्स हैं उनको आपस में माइनस करती हूँ 0 और 0 को, तो आपके पास डिफरेंस आता है वो 0 ही होता है, और बोरो जो आप लोग करते हो वो भी 0 ही होगा।
और अगर मेरे पास जो नेक्स्ट इनपुट्स हैं वो है 0 1, अगर मैं 0 में से 1 को माइनस करती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो एग्जैक्ट सेम आंसर नहीं होगा जैसे प्रीवियस टर्म में होगा। इसमें मुझे बोरो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं 0 में से 1 को माइनस नहीं कर सकती। ठीक है, 0 में से 1 को माइनस क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि 0 एक स्मॉलर नंबर है और 1 जो है वो एक लार्जर है, मतलब ग्रेटर नंबर है। तो 0 में से 1 को माइनस नहीं किया जा सकता। छोटी चीज में बड़ी चीज को माइनस हम नहीं कर सकते। तो डेसिमल नंबर्स का जो रूल होता है, मैथ्स में हम लोग रूल पढ़ते आ रहे होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 में से 9 को माइनस करना है तो वो पॉसिबल नहीं होता। 5 में से 9 को माइनस करने के लिए मुझे 1 को बोरो करना पड़ता है और मैं 5 को 15 बना के उसमें से 9 को माइनस करती हूँ। ठीक है, तो क्या होता है 15 माइनस 9 करती हूँ तो जो आंसर आता है वो मेरे पास एक्चुअल आंसर होता है जो उन दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन से मेरे पास आना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है कि मुझे बोरो करना पड़ता है। वही कॉन्सेप्ट जो है वो मैं हाफ सब्ट्रैक्टर के सर्किट में इम्प्लीमेंट करूंगी, जिसमें मैं 0 में से 1 को माइनस करूंगी। ठीक है, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता तो मैं क्या करूंगी, 1 को बोरो कर लूंगी। अगर मैंने 1 को बोरो किया तो मेरे पास जो नंबर बनेगा बाइनरी नंबर्स के अकॉर्डिंग वो होगा 1 0। ठीक है, तो 1 0 की आप अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालें तो 2 बनता है। ठीक है, तो 2 में से अगर मैं 1 को माइनस करूंगी तो आंसर मेरे पास क्या आएगा 1। तो डिफरेंस में मैंने जस्ट पुट कर देना है 1, और क्योंकि मैंने 2 बनाने के लिए 1 को बोरो किया था तो इसलिए मेरे पास बोरो किया जो कॉलम है उसमें आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे पास इनपुट कॉम्बिनेशन है वो है 1 0 a माइनस b। 1 को 0 में से माइनस करूंगी तो डिफरेंस क्या आएगा 1 1 0 1। ठीक है, और 1 0 के अकॉर्डिंग क्योंकि वो इजीली आपस में एक दूसरे से माइनस हो सकते हैं तो मुझे बोरो करने की जरूरत नहीं है, इसलिए बोरो में मेरे पास आंसर जो आ जाएगा। लास्ट जो मेरे पास कॉम्बिनेशन है वो है दो इनपुट्स का ए और बी। 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1 माइनस 1 का डिफरेंस 0 आ गया तो डिफरेंस कॉलम में मैंने 0 लिख दिया। 1 और 1 आपस में एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट इजीली हो सकते थे तो मुझे बोरो की कोई नीड नहीं है, तो बोरो वाला जो कॉलम है उसमें मेरे पास 0 आ जाएगा। अब अगर हमने लॉजिकल डायग्राम बनानी है अपने हाफ सब्ट्रैक्टर सर्किट की तो उसको ड्रॉ करने के लिए पहले मैं के मैप बनाती हूँ। ठीक है, के मैप में मेरे पास दो तरह के के मैप्स बनेंगे, एक डिफरेंस का के मैप होगा और दूसरा बोरो का के मैप होगा। डिफरेंस में मेरे पास जो है दो आउटपुट्स आ रही थी, एक आ रही थी a बार डॉट b, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है 1 प्लेस कर दिया पर्टिकुलर पोजीशन पे a बार डॉट b में। सही है। सेकंड जो मेरे पास आउटपुट आ रही थी वो थी a डॉट b बार, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो है अपने कॉलम में अपने के मैप में 1 को प्लेस कर दिया a बार डॉट b में और a डॉट b बार में। सही है, दो तरह के 1s मैंने प्लेस कर दिए। अब दो तरह के जो 1s मैंने प्लेस किए हैं ये वो कॉम्बिनेशन बन रहा है जो कि मेरे पास एक्सक्लूसिव और का कॉम्बिनेशन होता है। a बार डॉट b में वो आउटपुट देता है और a डॉट b बार में वो आउटपुट देता है। तो डिफरेंस के लिए मेरे पास जो हाफ सब्ट्रैक्टर में गेट में यूज करूंगी वो होगा एक्सक्लूसिव और का गेट, जिसको मैंने अपने लॉजिकल डायग्राम में शो किया हुआ है। फर्स्ट जो मेरे पास लॉजिकल गेट कनेक्टेड है वो है एक्सक्लूसिव और का, जो बेसिकली डिफरेंस को शो कर रहा है हाफ सब्ट्रैक्टर के। उसके बाद मेरे पास जो बोरो का गेट हम लोग यूज करेंगे, बोरो का जो गेट हम लोग यूज करेंगे वो ड्रॉ करने के लिए, उसका सिंबल कॉम्बिनेशन ड्रॉ करने के लिए मुझे के मैप ड्रॉ करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो दो इनपुट्स हैं a और b, तो 4 आपके सेल्स बनेंगे के मैप के, 4 सेल्स ने बना लिए। अब बोरो में आपके पास सिर्फ एक आउटपुट आ रही थी a बार डॉट b वाली। ठीक है, तो मैंने a बार डॉट b वाली आउटपुट में जस्ट 1 को प्लेस कर दिया है और मेरे पास जो एक्सप्रेशन बना है बोरो का वो है b इक्वल टू a बार डॉट b। ठीक है, a बार डॉट b का बोरो के अकॉर्डिंग मेरे पास एक्सप्रेशन बना है। अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मैंने गेट को बनाना है। ठीक है, एंड गेट जो है मैंने ड्रॉ किया क्योंकि a बार डॉट b था, डॉट था, तो मैंने एंड गेट को बनाया
ए बार मैंने बनाना था, तो बार को बनाना मैंने नॉट गेट यूज किया, ठीक है। ए से मैंने ए बार जनरेट करना था, तो नॉट गेट यूज किया। नॉट गेट से मैंने अपनी आउटपुट को जो है वो इनपुट बना दिया एंड गेट की। अब एंड गेट में जो सेकेंड मेरे पास इनपुट आ रही है वो है बी, तो मेरे पास जो टोटल लॉजिकल डायग्राम बनेगी वो होगी ए डॉट बी की। To implement the half-adder circuit, we have to move towards the Navier software, and the software has basically two main windows, the front panel and the block diagram. Here I have the block diagram. For the representation of inputs and outputs, we have to move towards the front panel, and in the half-adder circuit, we have two inputs, so I will right-click on the input section, front panel section, and control palette will be open. Then I will pick the boolean, and then I will move towards the push button and pick it and place it and rename it as A input. Then again I will right click on the front panel, control palette will be open. Then I will pick the push button and rename it as B. Then for the representation of outputs, I will move towards the boolean section again and pick round LED. For the representation of sum, then again I will right click on the front panel of the Labview software and then pick boolean round LED and rename it as carry. Okay, so my input and output section is completed. For the representation of for the creation of the functionality of my half-adder program, I will move towards the block diagram again and right click on the block diagram. Function palette will be open and I will move towards the boolean, and then I will move towards the exclusive OR block and place it and attach A input with it and B input with it, and then I will attach output with the sum block. And for creation of the functionality of carry section, I will right click on the block diagram again. Function palette will be open. Then I will move towards the boolean section and pick the AND gate and connect AND input with the A section input. And connect B input with the B push button and connect output with the carry LED. Then I will move towards the front panel again and right click or basically double click on the run continuously section. Then we can see if we have two inputs A and B, then no sum, definitely 0 plus 0 equals to 0, so no sum and carry. When we have A, then 1 plus 0, 1, no carry. When we have A1, A0 and B1, then sum 1 definitely and carry 0. When we have A1 and B1, then 1 plus 1 equals to, then basically 1 plus 1 generates the 2, 1 plus 1, 2. So in binary numbers, 2 will be represented as 0, 1. 0 is sum and 1 is carry. So this is how I can implement the half-adder circuit on Labview software. To implement the half subtractor circuit, we have to move towards the Labview software. Labview software has basically two main windows, front panel and the block diagram. For the representation of inputs, we have to move towards the front panel. In the half subtractor circuit, we have two inputs, A and B, and two outputs, borrow and the difference. So for the representation of inputs,
I will right click on the front panel and control palette will be open. Then I will move towards the Boolean section and pick the push button as an input A. Then I will right click on the front panel again and I will move towards the Boolean section and then pick another push button for the representation of second input B. After this, I will right click on the front panel, control palette will be open, then I will move towards the Boolean and pick round LED. Then I will pick on the front panel, control palette will be open, then I will pick another round LED. First LED is basically used to represent the difference between the two binary inputs, and the second LED is basically used to represent the borrow output. So my input output representation is completed. Now I have to move towards the block diagram section again, and in the block diagram section, for the representation of difference and for the creation of my difference logic theme, I will place the icon of exclusive OR gate. And exclusive OR gate basically picked from the function palette on the LabVIEW block diagram, exclusive OR. Then I will basically connect the A input with the push button 1 and B input with the second push button, and then I will connect the output with the difference LED. After this, for the creation of the functionality of borrow, I will pick the icon of NOT gate, because here I want to show basically A bar dot B. For the representation of A bar, I will pick NOT gate, and for the representation of A bar dot B dot, I will pick the icon of AND gate from the Boolean section of the function palette. Then I will attach the A input with the NOT gate and connect A and then B directly. A bar is basically A bar, after NOT gate A bar, B is basically directly B push button, and then connect the output with the borrow section. So this is the major functionality of my half subtractor circuit on the block diagram of LabVIEW software. For the analysis of the results, I will move towards the front panel and click on the this continuously run section. When we have two inputs 0 0, and then when we have two inputs 0 0 0 A 0 B 0, then difference is 0 and borrow is also 0, and then when we have 0 A and B 1, then difference is basically 1 also and borrow is 1 also. Then we have A1 and B0, then difference is 1 and borrow is 0. When we have A and B both are 1, then difference is 0 and borrow is also 0. So this is how we can implement the half subtractor circuit on LabVIEW software. From this experiment, we have learned about the basic concept of half adder and half subtractor circuits and their implementation on LabVIEW software. This is all from my side. You are welcome to ask any question related to this topic. Thank you very much for listening to me. Good luck. Allah Hafiz.